चलिए इसमें कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, निम्न संख्या दे दिया जाएगा, उसका पूछा जाएगा क्या अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या के रूप में उसका खंड करना है। अभाज्य संख्या के रूप में क्या करना है, खंड करना है। जैसे एक नंबर में 15 कोई संख्या, ठीक है, 27 है, उसके बाद क्या है 30 है, तो 15 का देखिए 15 का जब खंड करते हैं तो 15 का खंड जब करेंगे तो अभाज्य संख्या कैसा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 15 है, तो 15 किस से डिवाइड होता है, तो 3 से होता है। तो चलिए देखिए इसका खंड क्या होगा, 3 गुना कितना होगा 5, क्या होगा 5। फिर इसी तरह 27 है, 27 क्या है, एक 27 भी है संख्या, तो 27 का खंड करेंगे तो क्या होगा 3 गुनी कितना, देखिए 3 3 हो गया 9 3 27। फिर करेंगे अब 30 का क्या करना है, अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो अभाज्य संख्या के रूप में आपको तोड़ना होगा। तो 30 का खंड कैसा होगा, देखिए 2 3, जैसे 3 दूना कितना है 6, 6 पंचे 30। ये सभी क्या, जैसे 3 भी क्या अभाज्य संख्या, 2 भी क्या अभाज्य संख्या, 5 भी क्या अभाज्य संख्या, ये अब अभाज्य संख्या के फॉर्म में टूट गया। देखिए अब पूछा है कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम बराबर पूछा है ना। देखिए एलसीएम का मतलब हुआ कि देखिए पहले आप देख लीजिए, देखिए सबसे इसमें हाईएस्ट नंबर कौन है, 3 है, क्या है, यानी हाईएस्ट नंबर कितना है 3, 3 कितना बार है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 3 का पावर कितना 3। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 का पावर 3 कितना बार है 3 बार। तो देखिए एलसीएम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बार, देखिए 3 है ना, 3 बार है तो क्या करेंगे 3 बार ले लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक, यही इसी में काउंट हो गया, इसी में काउंट हो गया। ऐसे भी समझिए कि देखिए तीनों में एक एक 3 शामिल है, क्या है, तीनों में एक 3, यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी शामिल, यहाँ भी शामिल है। ठीक है, एक 3 ले लिए, अब बाकी जो रेस्ट बचा 3, ठीक है, ये 2 बचा, तो दोनों यहाँ पे क्या के ले लिए। अब इसके बाद देखिए 2 भी है, यहाँ 2 भी है, 2 भी ले लेंगे। उसके बाद 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी, देखिए दोनों 5 नहीं लेना है, कॉमन में से केवल एक ही लेना है। ठीक है, कॉमन में से क्या लेना है, एक, यहाँ पे 2 रहता है तो 2 लेते, एक यहाँ पे कितना है 1, तो 1 लेंगे। अब गुना करिए सबको, कितना हो गया 5 दूना 10, यहाँ कितना हो गया 9 3 27, 27 गुना 10 कितना हो गया 200, कितना हो गया 270, यही इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए पूछा है इसका क्या, एचसीएफ, क्या पूछा है एचसीएफ। अब यहाँ नहीं, तो देखिए यहाँ पे खंड हो गया है, यहाँ पे खंड हो गया है। एचसीएफ जो बोला है, एचसीएफ क्या बोला है, एचसीएफ क्या बोला है, एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए एचसीएफ का मतलब हुआ कि सबसे, देखिए सबसे, देखिए सीधा सीधा समझ लीजिए कि एचसीएफ का मतलब हुआ जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, सबसे बड़ी मान, तीनों में जो सबसे कॉमन हो और सबसे बड़ी संख्या। जैसे देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, एचसीएफ कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, सवाल 2 का देखते हैं। सवाल 2 का, सवाल 2 में क्या है 250 है, तो 250 लिखिए, 250 का क्या करेंगे खंड, 250 का खंड करना है, तो कैसा होगा कर लीजिए एक बार। देखिए 200 करेंगे तो कितना बार होगा, 2 गुनी कितना हो गया, 2 गुना 125 होता है, कितना हो गया 5 गुना 5 गुना क्या हो गया 5, यानी फिर अब इसका खंड करना है, तो 600 का खंड क्या होगा 2 गुनी कितना हो गया 2 गुनी 2, भगा देंगे ना, देखिए 2 गुना 2, ऐसे आप ऐसे भी कर लीजिए। 6 को क्या करना है खंड करना है 2 से, तो कितना बार में लगेगा 3 बार में जाएगा, 300 बार में जाएगा। फिर क्या करें 2 से तो 75, ठीक है, कितना हो गया ओ 15 दूना 150 हुआ। फिर कितना बार में लगेगा 2 बार में, तो 75 दूना कितना होता है 150, फिर लगे कितना बार में 3 बार में, तो 25 दिया कितना होता है 75, तो कितना हो गया 2 हो गया 3 बार, 2 हो गया 3 बार, 3 1 बार और 5 2 बार, 5 कितना बार हुआ 2 बार। यहाँ पे कहा कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर 5 3 बार है और यहाँ पे 5 कितना है 2 बार, तो 3 वाला ले लेंगे, 3 वाला ले लेंगे, क्या कर रहे हैं 3 वाला ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या बार, 1 बार, यहाँ इसमें क्या बार है 3 बार, तो क्या करेंगे 2 3 बार ले लेंगे, तो कितना बार लेंगे 3 बार। और 3 देखिए यहाँ पे नहीं 3 बार, 3 भी ले लेंगे, ठीक है। अब गुना कर लीजिए कितना होता है,
इसे गुना कीजिए, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 8, 8 हुआ, 8 गुना कितना हो गया 8 गुना 125, 8 गुना 125 गुना 108 गुना 25 कितना हो गया 800। यहाँ पे हुआ कि 125 गुना 8, ठीक है 125 गुना 8 कितना होगा, देखिए 8 गुना 100 कितना हो गया 800, कितना हो गया 800, ठीक है। अब फिर ये 25 क्या होगा ऐड होगा कितना 8 बार में, तो 25 8 कितना होगा 200, तो कितना हो गया 1000, 1000 क्या हो यानी 1000 हो गया 125 गुना कितना 8, 1000 हुआ। अब 1000 गुना 3 कितना हो गया, 1000 गुना 3 कितना हो गया 3000, कितना हो गया 3000, यही इसका आंसर हो गया। अब कहता है कि HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। तो अब देखिए कि सबसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है ना। अब देखिए 1 2 क्या है सब में कॉमन है, 1 2 सब में कॉमन, इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 को 5, यहाँ पे कितना 2 5, यहाँ पर 3 5, तो देखिए सबसे कम वाला देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है, कितना कॉमन आएगा 2, 2 को 5 आएगा, कितना कॉमन आएगा 2 को 5। अब गुना करिए कितना गया 5 5 इतना कितना हो गया 50, 50 इसका HCF हो गया, 50 इसका HCF होगा। देखिए डाटा चेंज रह सकता है, बाकी प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है इसको बनाने का।